अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं यशफीन जमाल। आज के इस व्लॉग में कुछ बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से 23 अक्टूबर का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट के अपने ही एक 5 रुकनी बेंच का, जिसमें यह कहा गया था कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, उसको आज मुअत्तल कर दिया गया है। कुछ इसके हवाले से साथ ही साथ कुछ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन, आने वाले इंतखाबात में पीटीआई का फ्यूचर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कल भी हेयरिंग है और क्या इम्कानात हैं, नोटिस भी कुछ इशू हुए हैं इस हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मिलिट्री जो कोर्ट्स में ट्रायल वाला मामला है, पहले अगर उस पर बात कर लें तो एक तो जो जस्टिस तारिक मसूद हैं उनकी बेंच में मौजूदगी पर जो है वो जस्टिस लतीफ खोसा ने भी और सलमान अकरम राजा साहब ने भी जो है वो एतराज़ उठाया। जस्टिस साहब ने पूछा कि जी किसको एतराज़ है मेरे बेंच पर मौजूद होने पर, और आप इस मामले को लेकर क्यों जो है वो बार बार बात कर रहे हैं, क्या कोई नोटिस हुआ है? तो जो लतीफ खोसा साहब ने उस पर जवाब दिया जी कि आप बैठकर केस सुन रहे हैं तो इसलिए हम इस बात पर एतराज़ कर रहे हैं, जिस पर जस्टिस तारिक मसूद का कहना था कि अगर आप कहें तो मैं खड़े होकर केस सुन लेता हूं। लेकिन जब ये मुकालमा आगे बढ़ा तो जस्टिस साहब ने पूछा कि जी किसको एतराज़ है, जरा इसकी वजाहत हो जाए। तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जस्टिस जवाद इस ख्वाजा को एतराज़ है, जिस पर जस्टिस तारिक मसूद का कहना था जी कि जस्टिस जवाद इस ख्वाजा का अपना फैसला है कि अगर किसी जज के ऊपर कोई एतराज़ होता है तो वो जज उस एतराज़ को रद्द करते हुए फिर भी बेंच का हिस्सा रह सकता है। तो मैं तो नहीं जाऊंगा कहीं पर भी। उन्होंने कहा जी मैं तो बेंच का हिस्सा हूं, मैं सुनूंगा केस, आपने जो करना है, जो किसी ने भी कुछ करना है वो कर लें। खैर ये सारी बहस के बीच में जब ये बात तय पाई कि जी कोई नोटिफिकेशन तो है नहीं या कोई नोटिस जो है वो इस मामले में नहीं दिया गया या इन राइटिंग कोई ऐसी बात जो है उसको रेज नहीं किया गया, तो फिर जो प्रोसीडिंग है उसको आगे बढ़ाया गया। जो केस था उसके हवाले से भी हमने देखा कि खासी जो है वो डिस्कशन जो है वो हुई सारे मामले के अंदर। उन्होंने कहा जी कि जो सबसे पहले सीनियर वकील हैं ख्वाजा भारिस साहब, उनको जो है वो दलाइल देने का या बात करने का मौका मिलना चाहिए। तो उन्होंने जो अपने दलाइल हैं उसके अंदर उन्होंने आर्मी एक्ट की जो शिकें हैं जिनके वजह से उन्होंने कहा जी कि फैसले में आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आइनी करार दिया गया है। जैसे तारिक मसूद साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट की शिकें किस आइन की शिक के तहत गैर आइनी है, फैसला इस बारे में खामोश है। ख्वाजा हारिस साहब का ये जस्टिस साहब को जवाब था जी कि कौन सी आइन की ऐसी शिक है जिसके तहत हम ये कह रहे हैं कि वो गैर आइनी है, फैसला जो तफसीली फैसला है वो इस मामले में कुछ नहीं कहता, वो खामोश है। उन्होंने कहा जी कि FB अली केस जो था उसमें फौजी एक्ट की शिकों को बरकरार रखा गया था। ख्वाजा हारिस साहब ने पुराने केस का रेफरेंस देते हुए ये कहा, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में 17 रुकनी फुल कोर्ट ने भी 21वीं तरमीम केस में FB अली केस को दुरुस्त करार दिया। सुप्रीम कोर्ट का एक 9 रुकनी बेंच फैसले में कह चुका है कि जुर्म का ताल्लुक फौज से हो तो फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। शफाफ ट्रायल के बारे में आपकी क्या राय है? जब ये सवाल किया गया जैसे मोहम्मद अली मजहर की तरफ से, तो उन्होंने कहा जी कि सिविलियंस में तो फिर कुलभूषण यादव भी आते हैं अगर फेयर ट्रायल की बात करनी है। इस तरह के जो मामला हैं, ये जो दायरा कार है ये इतना महदूद नहीं है इस एक्ट का या इस कानून का, इसको हम इस तरीके से एकदम से कर्टेल जो है वो नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जी कि सिविलियन से मुतालिक जो दफात हैं आइन के अंदर उनको एकदम से कलअदम तो करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये एम्बिट जो है ये बड़ा वास्ट है। ये इस तरह तो नहीं है कि आप जो है वो करें। अच्छा, इस पर जो फिर आखिर में जो बात कंट्रास्टिंग पॉइंट बना वो ये था कि जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि हमारे पास तो जो 23 अक्टूबर का फैसला है वो तफसीली फैसला मौजूद नहीं है, उसकी अदम मौजूदगी में हम किस तरीके से कोई नई रूलिंग दे दें या हम किस तरीके से मामला जो है वो उसको आगे बढ़ा दें। तो उस पर जस्टिस इरफान सादत का ये कहना था कि फिर इंतजार कर लेना चाहिए फैसले का, फिर तो रोकना पड़ेगा। लेकिन जो ख्वाजा हारिस साहब है उन्होंने कहा जी कि ऑलरेडी जो पिछला 23 अक्टूबर का फैसला था उसकी वजह से जो ट्रायल है उसके अंदर डिले हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जी मेरी इस्तदा ये होगी कि आप जो फिर ट्रायल है उसको जारी रहने दें, लेकिन उसके बाद जो मामला है उसको फिर हम आगे चल के जो है वो देख सकते हैं। तो जो अभी तक की सूरत हाल सामने आई है वो यही आई है कि 5-1 का जो है वो फैसला था। मुसर्रत हिलाली, जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इसमें डाइसेंटिंग नोट है और 5 मेंबर्स ने फिर ये अग्री किया है कि जो 23 अक्टूबर का फैसला है उसको मुअत्तल कर दिया जाए। साथ साथ ये भी अग्रीमेंट हुआ है कि इस केस की दोबारा समाअत जो है वो जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगी टू डिटर्मिन कि ये वाला पर्टिकुलर केस जो है 9 मई का जो मामला है उसको क्या ट्रायल कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, या उसकी प्रोसीडिंग जो है वो आगे कैसे बढ़ेगी। क्योंकि ये भी बात इस ट्रायल के दौरान भी और अदरवाइज भी बार बार सामने आ रही है कि 9 मई के मुल्जमान को अगर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया भी जाता है तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि जो भी डिसीजंस वहां से आएंगे वो अल्टीमेटली इन्हीं कोर्ट्स में आके दोबारा रिव्यू के अंदर जा सकते हैं। तो इसके अंदर कोई इतना बड़ा मसला या इतना बड़ा हवा बनाने की जरूरत नहीं है जो कि बनाया जा रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि वो कह रहे थे कि जनवरी के तीसरे हफ्ते में दोबारा सुना जाएगा। अभी जो
मुअत्तल किया गया है 23 अक्टूबर का फैसला। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो मिलिट्री कोर्ट है वो कोई हतमी फैसला इन लोगों के बारे में जो है वो ना करे जब तक कि मामला मजीद जनवरी के तीसरे हफ्ते में दोबारा ये वाली कोर्ट जो है उसको देख नहीं लेती। तो ये कुछ चीज़ें हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने भी जो अपनी गुफ्तगू की उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि हम जो है अगर हमें तसल्ली से सुना जाए तो हम तमाम तर जो सवालात हैं, ये तमाम तर जो खदशात हैं कोर्ट के, उनका तसल्ली बख्श जवाब दे सकते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने तो खैर तारिक मसूद साहब के ऊपर एतराज़ करते हुए भी कहा जी कि हम तो एतराज़ मुसलसल कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी जो है वो यहीं पर बैठे हैं और आप इस केस को सुन रहे हैं, तो हमारे एतराज़ के बावजूद कैसे सुना जा सकता है। अच्छा, इसके ऊपर जो एक नुक्ता जो खुद जस्टिस तारिक मसूद ने उठाया कि तफसीली फैसला 23 अक्टूबर वाले फैसले का तो अभी आया ही नहीं, शॉर्ट ऑर्डर खाली आया था और ये कहा गया था कि कलअदम करार दे दिया गया। तो यही बात जो है बहुत से माहिर कानून भी कर रहे हैं कि एक फैसला जिसका तफसीली फैसला आया ही नहीं है, उस फैसले को तफसीली फैसले के बगैर उस ट्रायल को कलअदम करार दे देना, उसके ऊपर भी जो है वो एक सवालिया निशान है कि किस तरीके से ये प्रोसीडिंग जो है वो आगे बढ़ी है, कि किन ग्राउंड्स के ऊपर उस वक्त का जो बेंच था 5 रुकनी, उसने ये कहा था कि नहीं कर सकते आप मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस को ट्राई। ना हमें उसकी कोई तफसील पता है, ना हमें उसके कोई पॉइंट्स पता है, लेकिन उस फैसले को जो है वो हम देख रहे हैं कि दोबारा कल वो भी कर दिया गया, मुअत्तल भी कर दिया गया। तो ये कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्कों की तरफ से जाहिर है इस फैसले को खासा मायूसकुन करार दिया गया है। मुजम्मत भी की है। हामिद खान साहब से आज हमारी बात हुई, उन्होंने कहा जी हम तो मुजम्मत करते हैं, किस किस्म का फैसला है हम नहीं मानते, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जो आगे भी हेयरिंग होनी है या जो भी मसला होना है, उन्होंने कहा जी कि अब जहाँ जितना इस मसले को अब तक डील किया जा चुका है, हमें मजीद किसी बेहतरी की या अच्छाई की तवक्को अब नहीं है इस सारे मामले के अंदर। जो अगली हमारी स्टोरी है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही जुड़ी है। अच्छा, उसके हवाले से भी हामिद खान साहब से जो है वो मैंने बात की कि जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं और जो गौहर साहब का जो केयर टेकर ही सही मगर चेयरमैन का इंतखाब है, तो उस पर भी उन्होंने कहा जी कि एक तो जो गौहर साहब का इंतखाब है उस पर तो उन्होंने गुरेज किया कमेंट करने से। उन्होंने कहा जी पार्टी का इंटरनल मसला है, हम जिसे चाहे अपना चेयरमैन बनाएं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन से जुड़ा मामला है, उन्होंने कहा जी कि मैं तो बड़े अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि बदनीयती पर ये सारी सूरत हाल मबनी दिखाई देती है। बदनीयती कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इलेक्शन कमीशन की इस पूरे मामले के अंदर, और हमें कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। जो खबरें अभी तक आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि 18 दिसंबर को दोबारा तलब कर लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और इम्कानात यही लग रहे हैं कि शायद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर अदम इत्मीनान का इजहार किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि इनका इनेकाद दोबारा करवाना जो है वो शायद ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो अभी बातें सामने आ रही हैं वो यही है कि जी जो इनेकाद हुआ है वो तसल्ली बख्श नहीं लगता। उन्होंने कहा जी कि जो आइन है, पार्टी के आइन होते हैं और जो पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के उसूल होते हैं, उनके तहत ये सारा मामला जो है वो कुछ बैठता हुआ नजर नहीं आता। तो इम्कान इसी का इजहार किया जा रहा है कि शायद ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस दोबारा करवाने के लिए कहा जा सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इस सूरत के अंदर बल्ले का निशान की जो शिप है क्या वो सेल कर जाएगी, ये भी एक माजरा है, एक मामला है, क्योंकि ये चीज़ जैसे जैसे डिले हो रही है तो सारा मसला उसकी वजह से आगे डिले होता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े बहुत से लोग जो कि इस वक्त एक्टिव हैं, पीटीआई को डिफेंड करते हैं, पीटीआई के बारे में बात करते हैं, उनका कहना ये है कि जी वो कोई भी सूरत हो, हम इस मुल्क के हर हल्के के अंदर अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, चाहे हमें आज़ाद हैसियत में खड़ा करके उनको सपोर्ट करना पड़े और हल्के में इस बात की वजाहत करनी पड़े कि ये पीटीआई सपोर्टेड आज़ाद उम्मीदवार है, लेकिन कैंडिडेट हमारा हर हल्के के अंदर जो है वो मौजूद होगा, वो खड़ा होगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये भी कहा जा रहा है कि बदनीयती पर ये सारा मामला मबनी दिखाई देता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्जन इस सारे मामले के ऊपर जो है वो यही है कि बदनीयती इन्वॉल्व है इस सारे मसले के अंदर। तो ये सवाल तो खैर हमारे जहनों में भी आता है कहीं ना कहीं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन इतना बड़ा इशू क्या किसी और पॉलिटिकल पार्टी का कभी बनते हुए हमने देखा है। जमीयत उलमा इस्लाम का, पीपल्स पार्टी की, पीएमएलएन की बात कर लें, और किसी भी सियासी जमात का, छोटी बड़ी, ये तो 5-6 जमातें हैं ना जो जेर बहस आती हैं। इस मुल्क में पता नहीं कितनी ही सियासी जमातें हैं जो रजिस्टर्ड होंगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। क्या उन सभी जमातों का इंट्रा पार्टी इलेक्शन इतना ही बड़ा अफेयर होता है, या उसकी इतनी ही स्क्रूटनी की जाती है जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जा रही है? अगर तो ये कोई स्ट्रैटेजी है पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखने की, उसको बल्ले का निशान ना देने की, तो मैं बार बार कह रही हूँ कि ये स्ट्रैटेजीज बैकफायर करेंगी। जब इलेक्शन होता है और जब कोई भी जमात ये मुतालबा करती है कि इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ होना चाहिए, तो साफ और शफाफियत के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि इलेक्शन ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए। मुल्क की सभी सियासी जमातों को इक्वल
हिस्सा मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। पीटीआई तो ऑलरेडी बड़ी कॉर्नर्ड है, और फिर जब इस तरह के मामला अकेली एक जमात के लिए किए जाते हैं तो फिर और भी बहुत से सवालिया निशानात हैं जो लगते हैं पूरा जो प्रोसेस है उसके ऊपर। आज के इस व्लॉग में बस यही कुछ। आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कंटेंट को शेयर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।